गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थियोसॉफिकल सोसाइटी, हाँ शतक लग गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में स्थापना कब किया गया और इसका मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय था अडियार, मद्रास के अडियार में। आबादी बेलूर नहीं होगा। कब किया गया? 1882 में, जो इसका क्या बना? अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बन गया। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बन गया। अब क्वेश्चन पूछेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में न्यूयॉर्क में। किनके द्वारा? तो मैडम जी के द्वारा, मैडम ब्लावाटस्की एवं कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। इसी संस्था के एक सदस्य के रूप में एनी बेसेंट भारत आई थी 1890 ईस्वी में, और 90-91 में आई थी और वो भारत में आकर रह गई। हो गया। उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर। अगला चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन सा हुआ था? तो कहा जाता है गुजरात के, ध्यान सुनिएगा, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में गांधीवादी तरीके से शुरू किया गया प्रथम आंदोलन बारदोली सत्याग्रह था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। बारदोली की महिला ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दिया। बारदोली की महिला के द्वारा इन्हें क्या दिया गया? सरदार की उपाधि। बारदोली की महिला के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दिया गया। सरदार की उपाधि दिया गया। हो गया। चलिए अगला चलते हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा। मंदिर और स्थान के बारे में दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही है। देखो बउआ, कांची का कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर कांची तमिलनाडु में गलत है। मध्य प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के देवगढ़ का दशावतार मंदिर बिल्कुल सही है, और महाबलीपुरम तमिलनाडु में बिल्कुल गलत है। उत्तर क्या निकलेगा? केवल 2। उत्तर क्या निकलेगा? केवल 2। ऐसी देवगढ़ के दशावतार मंदिर में क्या है भाई? पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में शिखर का प्रयोग किया गया। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल में कौन सा पुस्तक में शुंग राजवंश के पुत्र की प्रेम कहानी है? पुष्यमित्र शुंग था का भतीजा था अग्निमित्र एवं मालविका विदर्भ की राजकुमारी। मालविका विदर्भ की राजकुमारी थी। विदर्भ की राजकुमारी के बीच जो हुआ था उसकी चर्चा किया गया है। मालविकाग्निमित्र, क्या कहेंगे? मालविकाग्निमित्र, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र। हो गया। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र। अब देखो, स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है? भास की रचना। क्वेश्चन पूछेगा मेघदूतम, यह भी कालिदास की रचना है। यह भी किसकी रचना? कालिदास की रचना। कालिदास की रचना, यह भी कालिदास की। रत्नावली हर्षवर्धन की रचना। रत्नावली हर्षवर्धन की रचना।
हो गया। क्वेश्चन पूछेगा अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी चर्चा है? तो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के बीच प्रेम प्रसंग की चर्चा है। राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के बीच प्रेम प्रसंग की चर्चा अभिज्ञान शकुंतलम में। मेघदूतम में क्या है? तो विरहनी नायिका का विरह प्रेम का चित्रण किया गया है। विरहनी नायिका का विरह प्रेम का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन फिर पूछेगा जो रघुवंशम में क्या है? समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा किया गया है। मालविकाग्नि मित्र ऑलरेडी क्लियर है, हो गया। एस कुमार जी आगे बढ़े, एस कुमार जी आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तो सब में दिया हुआ है, देखते नहीं है, आंसर सब में दिया हुआ है। 103 का आंसर दिया था बैजुल कुमार जी, सब का उत्तर दिया रहता है। पता नहीं आप लोग कितना स्लो मोशन में चलते हैं। 103 का उत्तर होगा केवल दो बी नंबर। किस वायसराय के शासन काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम, अभी बताए थे, पहला कारखाना अधिनियम, तीनों याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा। पहला हुआ 1881 में, दूसरा हुआ 1891 में और तीसरा हुआ 1911 में। पहला में क्या कहा गया? बउआ, और दूसरा में बउआ के माई और तीसरा में बउआ का बाप। पहला में बउआ, दूसरा में बउआ का माई और तीसरा में बउआ का बाप, हो गया। पहला में निशा भारती, पहला में क्या था? बाल श्रमिक को प्रोटेक्ट किया गया, बाल श्रमिक को संरक्षण किया गया। दूसरा में क्या था? महिला श्रमिक को प्रोटेक्ट किया गया, महिला श्रमिक को संरक्षण दिया गया। और तीसरा में क्या था? पुरुष श्रमिक को संरक्षण दिया गया, पुरुष श्रमिक को संरक्षण दिया गया। और स्वतंत्रता के पश्चात होगा तो याद करेंगे 6 चौका 24 दूनी 48। स्वतंत्रता के पश्चात पहला कारखाना अधिनियम, पहला औद्योगिक अधिनियम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा लाया गया, जिसमें क्या कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? तो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकारा गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकारा गया। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बउआ बताया जाए कि यह जो अर्थव्यवस्था में कभी सामाजिक आएगा, कभी आर्थिक, कभी पूंजीवादी आएगा, कभी मिश्रित आएगा, आखिर यह किस आधार पर बांटा गया? तो कहेंगे स्वामित्व के आधार पर, उद्योगों का स्वामित्व के आधार पर। उद्योगों का स्वामित्व यदि केवल पूंजीपति वर्ग के हाथ में रहे तो कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उद्योगों का स्वामित्व यदि सरकार के हाथ में रहे तो कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। और उद्योगों का स्वामित्व कुछ सरकार के हाथ में भी, कुछ निजी व्यक्ति के हाथ में भी, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बाबू, जल्दी बताओ क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी उद्योग भी कार्य कर रही है और सरकारी उद्योग भी कार्य कर रही है। जब पब्लिक सेक्टर, सरकारी उद्योग, प्राइवेट सेक्टर, निजी उद्योग दोनों साथ साथ काम करे तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलो बहुत अच्छी बात है। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया नील सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह क्यों चलाया गया? तो पहला सत्याग्रह अमित बाबू किसके, कहां पर? तो अफ्रीका में रंग भेद की नीति के द्वारा अफ्रीका में उन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना किया, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया, इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका का भी, समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था, इंडियन ओपिनियन। यहां क्या होगा? तो नील उत्पादक किसानों के द्वारा 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध चलाया गया। उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर। उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर। मिल मजदूर के द्वारा कौन बाबू? तो मिल मजदूर के द्वारा अहमदाबाद, किसानों द्वारा साहूकार के विरुद्ध खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह कर लगा दिया गया, हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो 6 का उत्तर ए नंबर। 7वां नंबर चलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आईटक कहते हैं। स्थापना किया गया 1920 में। पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय, पहला उपाध्यक्ष कहेंगे बेपिस्टा, जॉन बेपिस्टा,
पहला उपाध्यक्ष जॉन बेपिस्टा, जॉन बेपिस्टा। पहला सचिव कहेंगे दीवान चमन लाल, दीवान चमन लाल। दीवान चमन लाल को क्या कहेंगे? सदस्य कहेंगे, महामंत्री कहेंगे। उपाध्यक्ष क्लियर हो गया, उपाध्यक्ष भी हो गया। दीवान चमन लाल महामंत्री थे, महामंत्री थे, हो गया। 105 का उत्तर लॉर्ड रिपन। आगे बढ़े, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत अच्छी बात, जहानाबाद में वर्षा हो रही है, चलिए अच्छी बात है। किस वर्ष बंगाल विभाजन को रद्द किया गया? बहुत अच्छी बात है, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तब बंगाल विभाजन से 4 गो क्वेश्चन आएगा। घोषणा किया गया कब बाबू? तो जुलाई में किया गया, 19 जुलाई 1905 को किया गया। लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इसके विरोध में, विभाजन के विरोध में, इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को निर्णय किया गया कि बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन चलाएंगे, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन चलाएंगे, बंग भंग आंदोलन चलाएंगे, बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन चलाएंगे। फिर क्वेश्चन पूछेगा, इसे ही क्या कहते हैं? स्वदेशी, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। क्लियर हो गया? या इतना ही हुआ और उसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया 1911 में। 1911 में एक और बात हुआ, दो बात हुआ 1911 में, ध्यान सुनिएगा। हो गया, चलिए बहुत अच्छा, अंशुमान ठाकुर जी सही लिखे हैं, हम ठीक है। अब देखो 1911 में और एक बात हुआ, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन को गाया गया। 1911 में घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाया जाए, कोलकाता से दिल्ली लाया जाए। जो लाया गया लागू हुआ कब बाबू? तो 1 जनवरी 1912 को, 1 जनवरी 1912 को। आगे बढ़े, चले बहुत अच्छी बात, यहां लिखा हुआ है वही क्वेश्चन आ गया। देख भैया, इस बार का क्वेश्चन हमने ऐसा सेटिंग किया है कि यदि एक क्वेश्चन जाने तो उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और जान ले, एक क्वेश्चन जाने तो 2-3 क्वेश्चन और जाने। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे बाबू? बिशन नारायण दास, जिसमें सरला देवी चौधरानी के द्वारा, सरला देवी चौधरानी के द्वारा पहली बार जनगण मन को गाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कहां अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। फिर क्वेश्चन पूछेगा इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान के रूप में, नेशनल एंथम के रूप में, राष्ट्रगान के रूप में मान्यता मिला, के रूप में मान्यता मिला, राष्ट्रगान के रूप में मान्यता मिला। हो गया, चले बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छा, डॉट नहीं करते, चलो बहुत अच्छी बात। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। सारा अधिवेशन हम लोग चढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। लाहौर हुआ था 1929 में, महत्वपूर्ण याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू जिसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था, पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। लखनऊ अधिवेशन 1916, एसी मजूमदार और एसी मजूमदार में क्या था? कांग्रेस के गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों को
सम्मिश्रण किया गया था। 1907 में सूरत अधिवेशन, गरम दल नरम दल में फूट। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी घोष। यदि रास बिहारी बोस रहते, रास बिहारी बोस रहते तो दिमाग पर चल जाता जापान घूमने। 1942 ईस्वी में जापान में आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का स्थापना किए थे, आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, फौज का गठन किए थे। क्वेश्चन पूछेगा इसके पहले कैप्टन कौन थे? तो प्रथम कैप्टन मोहन सिंह, प्रथम कैप्टन मोहन सिंह, प्रथम कैप्टन मोहन सिंह। हालांकि आजाद हिंद फौज INA इंडियन नेशनल आर्मी, INA इंडियन नेशनल आर्मी, INA इंडियन नेशनल आर्मी इन्हीं के मस्तिष्क की उपज मानी जाती है, इन्हीं के अब देखो रे भैया, अंजनी कुमार जी रांची से है, नरेश भारत की राजधानी लाया गया, दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली लाया गया 12 में, घोषणा हुआ 11 में। क्वेश्चनमा तो सिंपल है, घोषणा किया गया 1911 में, इम्प्लीमेंट हुआ 1912 में, लाया गया 1912 में, घोषणा हुआ 1911 में। हो गया। चलो रे भैया डगा डगी आ तोरो टीशन पर किन दबो हवागरी। देख भैया, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में किया गया दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन विनोबा भावे ने भी पवनार आश्रम, पवनार आश्रम की स्थापना किए। कौन सा आश्रम? पवनार आश्रम की स्थापना किए विनोबा भावे। अब अरविंद घोष ने भी उर्बिले आश्रम की स्थापना किए, उर्बिले आश्रम की स्थापना किए। अब आपसे हम एगो क्वेश्चन पूछे, बोलो तो पूछे, आपसे हम एगो क्वेश्चन पूछे, बोलो तो पूछे। 1 जनवरी ना राकेश कुमार जी, 1 जनवरी 1912, 1 जनवरी 1912, 1 जनवरी 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली लाया गया। आप लोग से एगो क्वेश्चन पूछे, बोलो सीताराम की जय हो, सीताराम की जय हो। तो सीताराम आश्रम, सीताराम आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जल्दी जल्दी बताओ। 1904 में अभिनव भारत भी है, बहुत अच्छा, BD सावरकर। जल्दी से बताएंगे सीताराम आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सीताराम आश्रम की स्थापना, बहुत अच्छी बात है। बीटा नहीं, शंकर कुमार जी, हमने कहा किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? विपिन बिहारी। 1940 तो हटाओ, 1929 में है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बउआ, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी जल्दी बताओ। देख भैया, एगो चीज तो हम आप लोग को कहते हैं, दिल्ली से देख रहे हैं शुभम बाबू। चलिए, सीताराम की जय हो अभी तक एको वो नहीं आया है, उड़ीसा अलग हुआ 1912 में, बहुत अच्छी बात है। अब देखो रे भैया, ध्यान से सुनिएगा, आ गया उत्तर। संजय बाबू ने पहला उत्तर दिया, कहेंगे स्वामी शाहजानंद सरस्वती, जिन्होंने 1936 में लखनऊ में हुए अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्षता किए थे। NG रंगा उसका उपाध्यक्ष थे। हो गया। क्या होगा बाबू? स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहज थे, आहा कितना सहज थे, सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। इसी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, इन्हीं की अध्यक्षता में 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे NG रंगा, NG रंगा। हो गया। चलो सरफराज बाबू, विपिन बिहारी, नमो नमो। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुक्ति, अच्छा बाबा आमटे ने, वो भी
एक है आनंद वन, आनंद वन, आनंद भवन। हो गया आनंद वन या आनंद भवन है, आनंद भवन है बाबा आमटे, आनंद भवन है बाबा आमटे। अरविंद घोष, आनंद भवन है इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू, और आनंद भवन आनंद वन है, देख लेते हैं। चल ठीक है, आनंद भवन मोतीलाल नेहरू, आनंद वन बाबा आमटे, सब ठीक है। हमने ठीक बताया था, हमने बताया था यहां पर, हमने आपको बताया था, जो बताया था सब सही बताया था। आनंद भवन रहेगा इलाहाबाद में है, मोतीलाल नेहरू आवास था उनका, आनंद वन होगा बाबा आमटे। हो गया, चले। आनंद वन नहीं रे भाई, आनंद वन बाबा आमटे नहीं, आनंद वन बाबा आमटे, आनंद भवन मोतीलाल नेहरू। एक और पूछेगा, सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम मजहरुल हक, मजहरुल हक। एक और आएगा सदाकत आश्रम के बाद साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम महात्मा गांधी। हो गया साबरमती आश्रम महात्मा गांधी। आनंद वन बाबा जी और आनंद भवन कौन, मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़े तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस कब मनाया गया, 22 दिसंबर 1939 को। और 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। हो गया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। आगे बढ़े बाबू, चलिए बहुत अच्छी बात। 12 नंबर में चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह उत्पादक क्षेत्र, देखो भैया, लौह इस्पात का पीटर्सबर्ग आएगा, लौह इस्पात का पीटर्सबर्ग आएगा। ऑटोमोबाइल के लिए कौन आएगा, ऑटोमोबाइल के लिए मतलब कल कारखाने के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए आएगा। कौन है रे बउआ, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए डेट्रॉइट शहर। सैन फ्रांसिस्को शहर आएगा, यह किसके लिए है, पेट्रोलियम के लिए, लोहा के शुद्धिकरण के लिए, पेट्रोलियम के लिए भी है। अब देखो हमने कहा था पीटर्सबर्ग, तो भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा गया, जमशेदपुर को कहा गया। 2 3 लगातार बताते हैं। तो पीटर्सबर्ग अमेरिका में है, पिट्सबर्ग अमेरिका में है, यूएसए में है, इस्पात नगरी है। क्या है भाई, इस्पात नगरी है। क्वेश्चन में पूछेगा भारत का इस्पात नगरी किसे कहते हैं, भारत का इस्पात नगरी किसे कहते हैं, तो जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है।
यहीं पर 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना किया गया। 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना किया गया। क्वेश्चन पूछेगा, बढ़े आगे, रूस का पीटर्सबर्ग, रूस का इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो टूला शहर को कहा जाता है, टूला शहर को कहा जाता है। जापान का किसे कहा जाता है? तो जापान का यावाटा शहर को कहा जाता है। जापान का किसे कहते हैं? तो यावाटा शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, सदाकत आश्रम तो राजेंद्र बाबू का निवास स्थान था। नहीं रे बाबू, सरफराज खान जी, सरफराज खान जी, सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजहरुल हक के द्वारा किया गया 1916-17 में, जिसके लिए उन्हें जमीन दान में दिया था खैरुद्दीन मियां के द्वारा, जो बाद में कांग्रेस का प्रचार केंद्र बन गया, कांग्रेस का मुख्यालय बन गया। सदाकत आश्रम राजेंद्र बाबू का आवास नहीं था, वह कांग्रेस का मुख्य केंद्र के रूप में जाना गया। हो गया। रूस का क्या है भाई? टूला है। और क्वेश्चन पूछेगा जापान का क्या है? यावाटा है। और क्वेश्चन पूछेगा चीनमा का कौन है? तो अनशन मुकदेन। क्या कहेंगे बाबू? अनशन मुकदेन, अनशन मुकदेन, अनशन मुकदेन है चीन का। हो गया। अब चलो, बहुत लोग का उत्तर आ रहा है, बहुत लोग का उत्तर आ रहा है कि भैया सर जी जरा सा वो पर फुहारा मार दीजिए, मैनचेस्टर पर फुहारा मार दीजिए। तो मैनचेस्टर हुआ, मैनचेस्टर हुआ कहाँ का भाई? ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। ब्रिटेन को ही कहते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड का क्या है भाई? सूती वस्त्र का क्षेत्र है, सूती वस्त्र का क्षेत्र है। तो जहां जहां सूती वस्त्र का मुख्य मुख्य चीज है उसे मैनचेस्टर नाम दे दिया जाता है। जैसे भारत का मैनचेस्टर पूछ दे, भारत का मैनचेस्टर पूछ दे तो क्या कहते हैं? अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे है, अहमदाबाद शहर। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू लगा दिया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उत्तर भारत का पूछ दे तो अलग हो जाता है कानपुर, उत्तर भारत का कानपुर। दक्षिण भारत का पूछ दे तो अलग हो जाता है कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। क्वेश्चन पूछ देगा चीन का कहां हो जाता है? तो चीन का ओसाका हो जाता है। चीन का कहां हो जाता है? ओसाका हो जाता है, सॉरी, चीन का संघाई हो जाता है। जापान का ओसाका हो जाता है। जापान का ओसाका हो जाता है। हो गया, जापान का ओसाका हो जाता है। आगे बढ़े, जापान का ओसाका हो जाता है। इटली का मिलान हो जाता है, इटली का मिलान हो जाता है, इटली का मिलान। तो रूस का मॉस्को इवानोवो, मॉस्को इवानोवो। हो गया। कटिहारों में वर्षा हो रहा है भाई, पटनों में मौसम भी खराब हो गया है। 112 के बाद 13 नंबर में चलते हैं। सर स्टेफोर्ड की क्रिप्स की योजना कब योजना आई थी बाबू? तो कहेंगे 23 मार्च 1942 को यह योजना आया था। क्या था भाई? तो इसे युद्ध के बाद क्या किया जाएगा? युद्ध के बाद इसे भारत को डोमिनियन स्टेट की उपाधि दिया जाएगा। लेकिन इसे महात्मा गांधी ने क्या कहा बाबू? महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने क्या कहा? जल्दी से बताएंगे। तो महात्मा गांधी ने क्वेश्चन पूछ कहा कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, इसका असफलता का कहा जाता है त्यागने एवं ग्रहण करने की नीति,
ग्रहण करने की नीति के कारण इसे असफल माना गया। अब चलो बउआ 14 नंबर में चलते हैं, मिलाइए वो कौन कौन सा गठन है। तो पहले क्या हुआ था बाबू, रॉलेट एक्ट आया 1919 में, आईसी के विरुद्ध में क्या हुआ, इसी के बाद क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1920 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में के बाद 22 में हुआ, 22 में फरवरी याद रखेंगे, 5 फरवरी को हुआ चौरा चौरी कांड। अब 12 फरवरी को क्या हुआ था, 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 में कहां किया गया, इलाहाबाद में। कहां किया गया, इलाहाबाद में। हो गया गौतम गोविंदा जी, मजा आ रहा है, सब लोगों को मजा आ रहा है, स्पीड बढ़ाइए, नेट खत्म हो जाएगा। सहरसा नरेश, देख भैया पैंचा ले लेना, उत्तर निकालिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया ए नंबर में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। जी जी, सबका मैसेज अमित बाबू, मेरा आपका भी आता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कहां से कहां तक, तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेनिनग्राड होते हुए ब्लावाटस्की, लेनिनग्राड ब्लावाटस्की तक जाता है। 9289 लंबाई लगभग कितना है, लगभग 9300 किलोमीटर, लगभग 9300 किलोमीटर। अब यहां से क्वेश्चन पूछ देगा, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जो पर्थ को सिडनी से जोड़ता है, पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। कनाडा का तो सबसे लंबा रेल मार्ग तो हेला फिंस, किसको भाई, हेला फिंस को वैंकूवर से जोड़ता है, हेला फिंस शहर को वैंकूवर से जोड़ता है। और केप काहिरा रेल मार्ग, केपटाउन से काहिरा दक्षिण अफ्रीका से मिस्र तक यह जाता है। अब भारत में सबसे लंबा पूछ दे तो भारत में क्या कहेंगे, कहां से कहां तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक हो गया। कौन सा रेल, विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस 4 दूनी 6, 4 दूनी 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तटीय रेखा है भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा क्या है भाई, गुजरात में 1 नंबर, आंध्र प्रदेश 2 नंबर, तमिलनाडु 3 नंबर, महाराष्ट्र 4 नंबर। आज छोटका हो जाएगा गोवा में, छोटा हो जाएगा गोवा में। क्वेश्चन पूछेगा समुद्र तट पर कितने राज्य बसा हुआ है, तो समुद्र तट पर कितने राज्य बसा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, समुद्र तट पर कितने राज्य बसा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा समुद्र तट पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। कुल कितना, 9 राज्य। आगे बढ़ते हैं, भारत का पूरब से पश्चिम में दोनों याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण में कितना बाबू, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में है। पूरब से पश्चिम में कितना, 2933 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम में कितना, 2933। यहां पर याद रखने के लिए कहेंगे, यह कहां है भाई, गौर माता है, गौर माता जी है। यह क्या है, कीबीथू है, कीबीथू है अरुणाचल प्रदेश में। यह कौन है, इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल। यह कौन है, इंदिरा कौल ना हो के केप केमेरून, केप केमेरून, केप केमेरून है।
या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है, या 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है, या क्या है भाई 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में, या कितना है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। 4 क्वेश्चन इससे निकल गया। इससे कितना निकला? 4-5 क्वेश्चन निकल गया। बहुत अच्छी बात है विपिन बिहारी, सुनील बाबू, सब लोग को क्लियर। उत्तर क्या होगा? पूरब से पश्चिम में 2933। 18 नंबर चले 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल बताए थे लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार, क्या कहेंगे? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। उत्तर निकला, उत्तर निकल गया बाबू। चलिए बहुत अच्छी बात है, उत्तर भी निकल गया होगा। आगे भी बढ़ते चलेंगे। अब देखो इससे दूसरा क्वेश्चन घुमाएगा कि अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह दोनों को अलग करता 10 डिग्री। हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड है। देखो भाई दक्कन पास किस किस को? तो छोटका और दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। इसी दक्षिणी अंडमान में राजधानी है कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। उत्तर निकल गया 19 का सी नंबर। अगला चलते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी, इसका उत्तर गलत होगा। इसमें हमने विशाखापत्तनम दे दिया है, विशाखापत्तनम होगा, दूसरी होगी महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी वर्तमान में विशाखापत्तनम, दूसरा सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी। इसका उत्तर बी नंबर में दिया है, ए नंबर करेंगे। उत्तर क्या होगा? ए नंबर। हो गया। 13 को बता दीजिए सर जी। 13 नंबर में 13 को बता दीजिए। 13 नंबर का उत्तर क्या है भाई? तो 13 नंबर का उत्तर 4, 13 का 4। अगला चलते हैं। 21 में कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है तो मतलब एगो गलत होगा 3 गो सही होगा, एगो गलत होगा 3 गो सही होगा। 114 का ए था। जो जिला दर्रा, तो 2 जिला लेह एवं लद्दाख को, तो यह कहां है? अब हो जाएगा यह कहां? तो यहां पर जम्मू कश्मीर न होके अब हो जाएगा लद्दाख। लेकिन चलो ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो मारेंगे। सिपकीला दर्रा, बारालापचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। जेलेपला नाथुला कहां है? सिक्किम में। कहां है? सिक्किम में। तो ये तो सरासर गलत है, बोमडीला है अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा है मणिपुर में, तुजू दर्रा है मणिपुर में। अरे कब हुआ अनजानी बाबू? तो तोरा झारखंड में जहिया ऊ हुआ वही हो गया। खोजा गया है, कब नहीं, वो खोजा गया कि भैया विशाखापत्तनम भी क्या है? तो विशाखापत्तनम भी एगो चोटी है पूर्वी घाट पर्वतमाला का। आइए अगला चलते। तू जो उत्तर क्या निकलेगा? इसका सी नंबर। वर्तमान में यदि जो जिला पूछेगा तो लद्दाख होगा। इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब में एक चुनना है तो सी नंबर मारेंगे। अगला चले। सहायक नदी को बते। देख भैया चंबज है तो चंबज को मानना है, चंबल कह रहा है। चंबल यमुना का है, बिल्कुल सही है। सोन है नर्मदा का, बिल्कुल गलत है, यह गंगा का हो जाएगा। मानस है, लोहित है, दिबांग है, दिहांग है, पुष्पागिरी है, पगला दिया, सब ब्रह्मपुत्र का नदी है। तो उत्तर क्या निकलेगा? 1 और 3 सही है। कारा कौन सा मिलान सही नहीं है? तो सही नहीं है तो केवल 2 सही नहीं है।
केवल 2 सही नहीं है। हर्ष सिंह जी, चलो बउआ, देख भैया, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हमने आपको बताया था कि चारों, नवीन यादव जी चारों क्वेश्चन का क्वेश्चन बताए थे, ध्यान से सुनिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल चारों का चारों याद करेंगे। गोदावरी का महाराष्ट्र में त्रियंबक गांव, त्रियंबक, महाबलेश्वर के निकट कौन बाबू? कृष्णा नदी, सिहावा श्रेणी से महानदी, और ब्रह्मगिरी से कौन बाबू? तो कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी। चलिए उत्तर अगला चले, 100 उत्तर निकल गया। उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर। अगला चलते हैं, हिमालय काटकर बहकर आने वाली 3 गोत्र नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कहां से बाबू? तो आंगसी हिमानी से, सतलज नदी राकसताल झील से, सिंधु खबान से, और सिंधु नदी बोखर चूहिमानी, बोखर चूहिमानी। उत्तर निकल गया। या कौन सा बाबू? तो आंगसी ग्लेशियर, या कौन सा बाबू? तो बोखर चूहिमानी। या कौन सा? खिंगिंग कबाब या राकसताल झील। आगे बढ़ते हैं, 24 के बाद 25 नंबर में कौन सा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? हर्ष बाबू ध्यान से सुनिएगा, अब तो आंसर शीट दे ही दीजिएगा। चलिए नीरज कुमार पासवान जी, सर अब तो आंसर शीट दे ही दीजिएगा। क्यों बाबू? अरे आंसर तू सब किलोल करता, हमको तो आश्चर्य लगता है, तू सब बकलोल है। अरे यार, तोरा पीडीएफ फाइल ये क्वेश्चन में एप्लीकेशन पे सेट बना के दिखेगा, सबका उसमें आंसर है। बट बकलोल, वो ढड्डर करेगा, फोटो स्टेट करा के बेचेगा, बकलोल वाला बात करता है। अरे भैया एप्लीकेशन पे तोरा सब क्वेश्चन में आंसर, ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, खामखा परेशान करता है, लगातार मैसेज करते हैं आप लोग। हमने कहा जितने भी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन, 5 वॉल्यूम में क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो वहां आंसर उसका है, सबका आंसर दिया हुआ, वो आंसर लोड हो जाता है, एक लाइन में क्वेश्चन का सबका उत्तर लोड हो जाएगा। आइए, तो 3 गोत्र नदी है रिफ्ट घाटी, नर्मदा है, ताप्ती है, दामोदर है। कहेंगे NTD, NTD, NTD। नर्मदा कहाँ का? तो नर्मदा कहेंगे विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच नर्मदा, या क्या वो नर्मदा, सतपुड़ा और अजंता पर्वत के बीच ताप्ती। अजंता से एगो क्वेश्चन पूछता है कि अजंता एकमात्र पर्वत है जो एक के राज्य में है। उसके बाद छोटा नागपुर, छोटका नागपुर, जिसे भारत का अरूर प्रदेश कहा जाता है, भारत का अरूर प्रदेश कहा जाता है। तो भारत का अरूर प्रदेश छोटा नागपुर, और छोटा नागपुर से दामोदर नदी निकलती है। आइए अगला क्वेश्चन चले। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, देखो रे भैया, एकदम रांची के निकट है, एकदम अंजनी कुमार के गांव के पास है। देखो हुंडरू जलप्रपात है जो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। अगला चलते हैं, संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्व की चर्चा है रे भैया? यदुवंश, जल्दी से बोलो बाबू। 119 का क्वेश्चन, सी नंबर, दक्षिणी अनुमान किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टली प्रिंसिपल है? डायरेक्टली प्रिंसिपल है, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्टली प्रिंसिपल किसे कहेंगे? तो इसकी प्रकृति होती है कैसा बाबू? तो इसकी प्रकृति होती है गैर न्यायिक, या केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसकी व्यवस्था किया गया। आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरिश गणराज्य से लिया गया। भाग 4 में 36 से 51 तक, 36 से 51 तक, भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक। कहां से आया बाबू? तो कहां से, ध्यान सुनिएगा, कहां से आया? तो कहेंगे आयरलैंड के संविधान से, और इसी आयरलैंड के संविधान से लिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसी आयरलैंड के संविधान से लिया गया राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन हो गया। चलो रे बउआ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन है।
सन पर किन दबो हवा गरी। देखो रे भैया, भाग 3 में है फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, कहां से कहां तक, तो 12 से लेकर 35 तक। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। नागरिकता कैसा है अपना यहाँ, एकल है, 5 से लेकर 11 तक। अब भाग 9 में क्या है, तो 9 में चलेंगे, पंचायती राज है, पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है, पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 का 1 से लेकर 29 तक है पंचायती राज। और 9 का क में है नगर पालिका। नगर पालिका नगर पालिका नगर पालिका 243 का 30 से लेकर 48 तक दिया हुआ है। 243 का 30 से लेकर 48 तक। 9 का ख में है सहकारी संगठन। सहकारी संगठन की स्थापना करने का सभी भारतीय नागरिक का अधिकार दिया गया है। सरकारी संगठन, इसके लिए चर्चा वही अनुच्छेद 343 का 49 से लेकर 62 में हो गया। चलिए बहुत अच्छा। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलो रे बउआ, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा। इसमें है क्या क्या, तो भूमि सुधार है, भूमि सुधार है, और क्या है, जमींदारी उन्मूलन है, जमींदारी उन्मूलन है, और क्या है, न्यायिक सक्रियता है, जुडिशियल एक्टिविटी है, न्यायिक सक्रियता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा विकास बाबू 7वां संशोधन 1956 में हुआ था। अब बड़ी सुपरहिट है, 7वां बहुत ही सुपरहिट है। ध्यान से सुनिएगा, 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मान्यता मिल गया। 14/6/22, 14/26, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा, 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्ति करने का अधिकार मिला। चले बहुत अच्छी बात है। विपिन बिहारी देख रहे हैं, तब गुड्डू लाल यादव जी कह रहे थे कि हमारा सर जी बड़ी डेटा खाता है। 240 पर देख रहे हैं विपिन बिहारी जी, 240 पर देख रहे हैं, तब 240 पर ऑप्शन है। ऐसा एक भी एप्लीकेशन नहीं है जो आपको ऐसा ऑप्शन देगा। अरे भैया तू एक्सप्रेस पहले दिमाग में है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस पर हमारा बाउंडेशन मत करो कि सर छोड़ दीजिए डेटा खत्म हो गया। 3-4 को मोबाइल को रखे रहना, किसी से पैसा ले लो ना, किसी से ज्वाइन हो जाओ। चलिए बहुत अच्छी बात हो गया। अब इसमें सारा का सारा डेटा निकल गया। अब देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं मिलाने के लिए। मिलाने के लिए दिया हुआ है प्रिंसेप ऑफ कहा कि सुमेलित करे। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कब अशोक के अभिलेख को खोजा गया, पढ़ा गया बाबू? तो हमने कहा था 1837 में। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1784 में। गुप्त शासन का आरंभ कब हुआ? 320 में। अरबों पर सिंध का आक्रमण कब हुआ? 712 में। मोहम्मद बिन कासिम पहली बार जजिया कर को लगाया था, पहली बार जजिया कर को लगाया था। उत्तर निकालिए, 4 होगा, 3 होगा, या क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 हो गया। चलो रे भैया अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग करता है? हो लोकसभा को भंग करता है। मेरा ऑटो पर चल रहा है, 220 पर चल रहा है। आयुष जी को देखते हैं, हे देखो ऐसा है, ऐसा तोरा कनपट्टी में दबो ना, ऐसा तपराक, कनपट्टी में दबो तपराक, खाली दूसरे पर लगल रहता है। बकलोल है तू, पढ़ेगा सुने। आयुष है, कहता है कि खाली इक्के दुएगो का गुरु जी को क्वेश्चन देखते हैं, इक्के दुएगो का। ये बकलोल्हा है।
अब डांट देते, कुछ कुछ बोल देती, हमारा राइट है बोलने का, क्योंकि तू हमारा घर का सदस्य है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो आपके पास भी रुक रहे बेटा, हमारे पास वीडियो एकदम ठीक है, टनाटन है, चौके चार है। नीरज कुमार पासवान जी, चंदन यादव जी, अंकेश कुमार जी, 126 का उत्तर क्या होगा? 126 का उत्तर रांची होगा, रांची हुंडरू जलप्रपात। 120 से 124 तक, अब देखो अब कितना 120 से 124 तक। 120 का विशाखापट्टनम 1 नंबर, 121 का जेलेपला दर्रा सी नंबर, 122 का केवल 2 बी सी नंबर, गोदावरी का त्रियंबक बी नंबर, 24 का बी नंबर। हो गया, आगे बढ़ते हैं बाबू। हाँ चलो, अब देखो इसमें सब है महत्वपूर्ण, इसमें सब है महत्व, इस सब थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए, थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए। अब देखो रे भैया, लोकसभा को भंग करेगा तो लोकसभा को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर भंग करेंगे, अनुच्छेद 85। और राज्यपाल भंग करेगा तो राज्यपाल में 89 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 174। राज्यपाल विधानसभा, नॉट विधान परिषद, विधानसभा को भंग करेंगे, विधानसभा को भंग करेंगे, विधानसभा को भंग करेंगे। राज्यपाल किसके सलाह पर? तो मंत्री परिषद के सलाह पर या मुख्यमंत्री के सलाह पर। हो गया, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। अब देखो बउआ ध्यान से सुनिएगा, अनिल बाबू, अनिल बिहारी, 100 नंबर में क्या था? कोरम 1/10। 174 में क्या था? दिमाग पर जोर दिए, 174 में हो गया। 263 में कल बताए थे अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। अब देखो राकेश बाबू, सोनी प्रिया, सुभाष बाबू, नवीन बाबू, जल्दी से देखेंगे इसमें अंतरराज्यीय परिषद का स्थापना क्यों किया जाता है। सुनिएगा, दिमाग पर जोर दीजिएगा। बरजेश बाबू ध्यान से सुनिएगा, खुशबू जी ध्यान से सुनिएगा। जब सास बहू में झगड़ा हो जाए, जिंदगी भर के लिए याद होगा, जब सास बहू में झगड़ा हो जाए, या जब बहू बहू में झगड़ा हो जाए, मतलब अपना भाषा में क्या कहेंगे? दियादनी दियादनी में झगड़ा हो जाए, या सौस पुतोह में झगड़ा हो जाए, या एक तरफ सौस आ कुछ पुतोह आ दूसरा तरफ बाकी पुतोह में झोटा झोटी हो जाए, तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। दिमाग में आया? अरे हमने क्या कहा? देखो ये याद करेंगे तो मरतो दम तक, मरबो करेगा ना उससे पहले कोई पूछ देगा कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया जाता बता दो, तो कहिएगा कि गुरुजी कहते सास पुतों में झगड़ा हो, या पुतों पुतों में झगड़ा हो, या एक तरफ सास और कुछ पुतों का ग्रुप मिल जाए और दूसरे तरफ बाकी से सास का पुतों का ग्रुप मिल जाए, तब क्या होगा भैया? अंतरराज्यीय परिषद। मतलब ये हुआ कि जब केंद्र और राज्य के बीच किसी मुद्दे पर टकरार हो जाए, इकरार हो जाए, इकरार तो गलत हो जाए, इनकार हो जाए, टकरार हो जाए, जब केंद्र और राज्य के बीच में, या राज्य और राज्य के बीच में, या एक तरफ केंद्र और कुछ राज्य, दूसरे तरफ शेष राज्य के बीच में हो जाए टकरार, तो 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। हो गया क्लियर? अनुच्छेद 100 में क्या है भाई? तो कोरम की चर्चा है। संसद का सत्र प्रारंभ होने के लिए किसकी चर्चा है? संसद का सत्र प्रारंभ होने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य का होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं बउआ, चलो 262 में अंतरराज्यीय जल विवाद है। अब देखो यहां पर बहुत लोगों को बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक का प्रावधान है? इसमें 4 गो क्वेश्चन बनता है, 6 गो क्वेश्चन और 2 गो क्वेश्चन बढ़ा लो, 6 गो क्वेश्चन से ज्यादा कहियो नहीं पूछेगा। एक और जोड़ लो, 7 गो क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से सुनिएगा, 262 के तहत अंतरराज्यीय जल विवाद परिषद का गठन की बात कहा गया। जब एक राज्य, एक नदी एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है तो नदी के जल के बंटवारे को लेकर जब विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निराकरण करता है या न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। और
इनका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता। अब तक 8 ट्रिब्यूनल का गठन किया जा चुका है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, चारों का चारों निकालते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन पहला आएगा, सुनिएगा सुनिएगा सब लोग। संयुक्त अधिवेशन आया कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। कब व्यवस्था किया जाता है, कब होता है? तो कहेंगे लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाए, किसी विधेयक को लेकर दोनों सदन में विवाद हो जाए, बुलाते हैं कौन बाबू? बुलाते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के तहत अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 118 के तहत। और क्या होता है इसमें? मतदान कैसे होता है? साधारण विधेयक से, साधारण बहुमत से। जब ये साधारण बहुमत होगा तो 50% प्लस 1 चाहिए यस या नो कहने में, 50% प्लस 1 चाहिए यस या नो कहने में। हो गया 50% 1 चाहिए यस या नो कहने में। लेकिन यदि 50-50 हो गया तो क्या हो गया बाबू? 50-50 हो गया तो निर्णायक मत का प्रयोग कौन करेगा? निर्णायक मत का प्रयोग अध्यक्ष करेंगे। निर्णायक मत का प्रयोग अध्यक्ष करेंगे। हो गया राजू बाबू, राजू फायरमैन। चले अगला सब उत्तर गया किस अनुच्छेद के तहत। अब इसमें दूगो और है। 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा कौन करेगा? धन विधेयक को परिभाषित करेगा, परिभाषा है, परिभाषित कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। 112 में क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे ही आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है, बजट कहा जाता है। हो गया। आगे बढ़े बाबू। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात, जब ये वित्तीय आपात आएगा तो 360 क्वेश्चन कभी कभी देगा। वित्तीय आपात कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से। वित्तीय आपात कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से। तातातन है लैब में। अच्छा बैटरी लो हो गया। चलो अब देखो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में राष्ट्रपति शासन, 55 में कहा गया कि 55 का उल्लंघन होने पर 56 लाया जाएगा। 55 में कहा गया, ध्यान सुनिए, 55 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप शासन करेगी। प्रत्येक राज्य संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप शासन करेगी। उसके बाद यदि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप शासन नहीं होगा तो 356 को लागू किया जाएगा। अगला चलते हैं बउआ। अगला देखो संसद के संविधान में संशोधन। जब ये संविधान संशोधन होगा तो क्या कहेंगे? भाग 20। भाग 20, भाग 20 में कहा है भाई? तो भाग 20 में अनुच्छेद 368। भाग 20 में अनुच्छेद 368। भाग 20 में अनुच्छेद 368। देख बउआ अनुच्छेद 100 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि किसी भी सदन को संचालित करने के लिए न्यूनतम सदस्य की आवश्यकता पड़ती है, जो उस सदन का 1/10 होना चाहिए, जिसे गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 100 में किया गया है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 365 में क्या कहा गया है? 365 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य केंद्र के दिशा के अनुरूप काम करेगा। प्रत्येक राज्य केंद्र के दिशानुरूप
केंद्र के दिशानुरूप शासन करेगा। यदि केंद्र के डायरेक्शन के रूप शासन नहीं करेगा तो तब देख भैया कह देते हैं कनपट्टी में राजपाल मारेगा 356 लगाएगा, तब जाकर 356 लागू किया जाएगा। इसके उल्लंघन होने पर 356, 266 में क्या है, संचित निधि है, संचित निधि। और 267 में क्या है, आकस्मिक निधि। कौन सा निधि है, आकस्मिक निधि। संचित निधि पर संसद का अनुमति लेना जरूरी, और संचित निधि पर संसद का अनुमति लेना जरूरी, और आकस्मिक निधि पर क्या है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं लगाया जा सकता है। अब देखो भैया ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा तो अब चलो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, तो पारित कब किया, तो गठन हो गया 1953 में, पारित किया गया 1955 में, संशोधन हुआ 56 में, लागू हुआ 56 में। तीनों का तीनों डेट याद रखिएगा, तीनों का तीनों डेट याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया, और सॉरी यहां पर सिफारिश किया गया या रिपोर्ट प्रस्तुत किया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब पारित किया गया या लागू किया गया कब बाबू, 1956 में। उत्तर क्या होगा, 1956 में। कभी कभी हंसा भी दिया कीजिए, कभी कभी हंसा भी दिया कीजिए, तो कभी कभी रुला भी दिया कीजिए। 1956 में केम्मा संशोधन बाबू, केम्मा संशोधन, 7वां संशोधन, 7वां संशोधन के द्वारा। देखो रे भैया पटनों में हो गया झमाझम वर्षा, टिप टिप वर्षा न होकर, टिप टिप वर्षा न होकर हो गया मूसलाधार वर्षा। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, 3 क्वेश्चन। 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में 2 अन्य सदस्य थे, 2 अन्य सदस्य थे। कौन कौन रे बउआ, कहेंगे के.एम. पनिकर और हृदय 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 हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1955 को प्रस्तुत किया और उसी के आधार पर 1956 में लागू कर दिया गया। हो गया। अर्जुन जी, शशिराज जी, निशांत आकाश, कटिहार में भी हो रहा है वर्षा। चलो वर्षा सब जगह हो रहा है, होने दीजिए। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा 2-3 पॉइंट हुआ। कौन सा विधिक अधिकार बना गया, तो संपत्ति का अधिकार जो पहले अनुच्छेद 31 में था अब उसे भगा कर लेके चला गया अनुच्छेद 300 का क के तहत, अनुच्छेद 300 का क में। 266 का ए में है पब्लिक फंड, लोक खाता। पुरुषोत्तम जी, लोक खाता, लोक खाता पब्लिक फंड 266 का क में है या 1 में है। अब देखो इसमें 2-3 गो चीज और देखेंगे। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया, जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की बात कहा गया, आंतरिक अशांति, तो आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र सैन्य विद्रोह जोड़ा गया, आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को क्या किया गया कि मंत्रिपरिषद के विचार को, मंत्रिपरिषद के फैसले को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने का सिफारिश किया गया। राष्ट्रपति 44वें के द्वारा और क्या किया गया, तो 44वें के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 साल कर दिया गया, 6 वर्ष से घटाकर 5 साल कर दिया गया। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलो बहुत अच्छी बात है। अगला चलते हैं। 36वें संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण अलंकरण प्रदान किया जाता है, तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 18 में। हालांकि अनुच्छेद 18 में क्या है भाई, अनुच्छेद 18 में क्या है बाबू, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 18 में
नीरज बाबू ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 18 में क्या उपाधि का अंध, लेकिन कहा गया सरकार के द्वारा जो सैन्य सेवा के लिए और असैन्य सेवा के लिए, सैन्य सेवा के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार है, ध्यान से सुनिएगा, जो असैन्य सेवा के लिए दिया गया, असैन्य सेवा के क्षेत्र में दिया गया भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री। इससे 3 क्वेश्चन निकला कि इस शुरुआत किया गया 1954 में शुरू किया गया, मान्यता मिला, संवैधानिक मान्यता मिला 1962 में, संवैधानिक मान्यता मिला 1962 में, 1978 एवं 79 में 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए बंद कर दिया गया मोरारजी देसाई के सरकार के द्वारा, पुनः 1980 में प्रारंभ किया गया। अब तक 48 व्यक्ति को दिया जा चुका है। पहला पुरस्कार गुरुजी को समर्पित किया गया। अधिकतम 1 साल में 3 बार दिया जाता है, अधिकतम 1 साल में 3 बार दिया जाता है। 3 बार दिया गया, कौन कौन? तो पहला दिया गया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तीसरा डॉक्टर सीवी रमन। अब सीवी रमन को 1930 में ऑलरेडी फिजिक्स के क्षेत्र में प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका था। हो गया। अब देखो जरा सा ई हो ये गया तो अब सैनिक सेवा में हो ये गया तो सैन्य सेवा के लिए भी लिख ले। सैन्य सेवा के लिए जो 4 गो पुरस्कार दिया जाता है, सैन्य सेवा में पहला कौन हो गया? परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। दूसरा क्या होगा? महावीर चक्र, महावीर चक्र। तीसरा क्या होगा? वीर या शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। मतलब 1 नंबर सबसे बड़ा परमवीर, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। उसी तरह से या तो युद्ध के काल में हो जाएगा या क्या हो जाएगा? युद्ध काल में, युद्ध काल में दिया गया। लेकिन शांति के काल में, शांति काल में दिया गया सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार शांति के काल में कौन हो जाएगा बहुआ? अशोक चक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अशोक चक्र हो जाएगा। हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा संदीपा को, देखो एकरो अपना नाम लेना है तो खाली कहा जिसको जिसको अपना नाम लेना है वो क्या करता है कि हमारा नाम ले लेगा। अरविंद कुमार को देखो मेरा मैसेज पढ़वे नहीं करते हैं। ये देखो संदीपा को देखो ये कहता है कि खाली गुरुजी 3-4 गो का नाम लेते हैं। बाबा कलोल्हा कहीं का। आइए उत्तर प से 15, प से पब्लिक पैलेस। राकेश कुमार जी प से 15, प से पब्लिक पैलेस। ध्यान सुनिए। हाँ 1957 में डॉक्टर सीवी रमन को लेनिन पुरस्कार भी दिया गया था। बहुत अच्छी बात है। 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 24 में क्या है? 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नियोजन पर प्रतिबंध। आगे बढ़ते हैं। कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को से संबंधित है तो बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष करो। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था किस रीट को पोस्टमार्टम रीट कहा गया? कुओ वारेंटो अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है। अमित बाबू पोस्टमार्टम किस रीट को कहा गया? पोस्टमार्टम। तो इसे क्या कहेंगे? अधिकार परीक्षा को, कुओ वारेंटो को। अब देखो अवैध गिरफ्तारी के विरोध में राजीव राज, अवैध गिरफ्तारी के विरोध में क्या है भाई? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो न्यायपालिका के द्वारा जारी किया जाता है। सर्टियोरी उत्प्रेषण या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के खिलाफ। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के खिलाफ क्या करता है कि हाई कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग में है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हे रे सरफराज, हे रे अनुपमा, हे रे सोनू, अब देखो ई विवेक के पास भेज दो। मतलब हाई कोर्ट कहेगा हेरे खान, हेरे किसान, हेरे सुबोध, ई फल्लामा के पास, मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करेगा। या
अपने पास बुला सकता है। किसके द्वारा? सर्टियोरी के द्वारा। प्रतिषेध मतलब काम करने से रोकना, दिखाना कि तूने गलत किया है। परमादेश मतलब क्या? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 38 में। संविधान के मौलिक कर्तव्य का देख भैया, मौलिक कर्तव्य जो पूर्व सोवियत रूस से लिया गया हमारे संविधान में, प्रवीण रंजन जी, एक को नहीं था। अब देखो बउआ ध्यान से सुनिएगा, मौलिक कर्तव्य की प्रकृति वही होती है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व की है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा 10 को जोड़ा गया। भाग 4 में क उपखंड जोड़कर, 51 में क उपखंड जोड़कर कितना जोड़ा गया? 10। किस संशोधन के द्वारा? 42वीं के द्वारा। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 11। 11वां जोड़ा गया 86 में संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। अब 36वां 1975 था, 36वां 1975 था। 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को मान्यता मिला गया। 44वां बताइए चुके हैं। अब 52वां हो जाएगा, बहुत से 52 है। 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया दल बदल कानून को रोकने के लिए। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया दल बदल कानून को रोकने के लिए। हो गया। चल बउआ 39 नंबर में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद से हटाने का संकल्प। शब्द पर गौर कीजिएगा, उपराष्ट्रपति पद से हटाने का संकल्प। सबसे पहले उपराष्ट्रपति किस सदन का है? राज्यसभा का पदेन सभापति है, तो सबसे पहले राज्यसभा में जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति न तो राज्यसभा का न ही लोकसभा का, तो राष्ट्रपति के लिए कहीं भी जाएगा। हो गया। उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अतः सबसे पहले राज्यसभा में, सबसे पहले राज्यसभा में, सबसे पहले राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा रहता, सॉरी राष्ट्रपति रहता तो किसी भी सदन में, राष्ट्रपति रहता तो किसी भी सदन में। चलो भाई, छपरा नरेश से लेकर जहानाबाद नरेश तक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मंडल आ जाएगा, तो यहां पर पद्धति यदि रहता, निर्वाचन पद्धति आया यूएसए से, लेकिन निर्वाचक मंडल आया आयरलैंड से। आयरलैंड में क्या कहा भैया कि बउआ सुनो हमारी बात। इन्होंने कहा कि भैया सबसे पहले एक बात जानो कि केवल निर्वाचित व्यक्ति हिस्सा लेंगे। केवल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति हिस्सा लेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सबसे पहले कोई मनोनीत व्यक्ति नहीं आएगा। निर्वाचक मंडल में क्या क्या कहा भाई? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। ई विधानसभा में क्या क्या आएगा? तो विधानसभा में कौन कौन हुआ? तो 28 राज्य हुआ और 3 केंद्र शासित प्रदेश हुआ। कौन कौन? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। हो गया। दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ो बाबू। चलिए बहुत अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी बताएंगे। बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। अगला चलो बउआ, उत्तर तो सब निकल गया होगा। यदि संसद के दोनों सदन का सदस्य होता तो उपराष्ट्रपति हो जाता। क्या हो जाता बाबू? उपराष्ट्रपति। यहां क्या कह रहा है? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आगे, यदि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहेगा, बोलो जल्दी, त्याग पत्र देना चाहेगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को। हो गया। आगे बढ़ते हैं 41 के बाद 42 नंबर में चले। लोकसभा का पहला अध्यक्ष। देख भैया, लोकसभा का पहला अध्यक्ष जितेश मिश्रा जी। बउआ ब्रेक दीजिए। आप क्या ब्रेक दीजिए, खत्म तो करेंगे। 150 पर ब्रेक ले लेंगे हम लोग। 150 पर लंच ब्रेक लेंगे, एकदम खाइए पीजिएगा, 1 घंटा आराम कर लीजिएगा। फिर हम लोग कितने बजे से? 5 बजे से मिलेंगे। 150 तक लेकर विराम लेंगे।
लोकसभा का पहला अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, दूसरा अध्यक्ष अनंत सैनम, पहले उपाध्यक्ष क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष में अनंत सैनम और दूसरा अध्यक्ष बने थे यही। तीसरे अध्यक्ष बने, तीसरा अध्यक्ष बने हुकुम सिंह और दूसरा उपाध्यक्ष बने। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगला 42 के बाद 43 नंबर में बर्नौली प्रमेय। अब बर्नौली प्रमेय से कड़ी क्वेश्चन पूछता है। बर्नौली प्रमेय से देखो बउआ, ये हमारे पास है, ये देखो जेल है, इसमें अब मारेंगे फुच, मारेंगे दबाएंगे तो मारेगा फुच। अब यह जो स्प्रे मशीन है, या स्प्रे मशीन या स्प्रेगन मशीन, फुहारा वाला मशीन, यह सब किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर, जिसमें ऊर्जा का संरक्षण होता है, ऊर्जा का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। क्वेश्चन पूछेगा रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तोप का गोला निकलता है, हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, रॉकेट ऊपर चलता है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, उसमें भी ऊर्जा का संरक्षण होता है। उत्तर क्या निकलेगा? ऊर्जा का संरक्षण। लेंज का नियम में भी ऊर्जा का संरक्षण, उष्मागतिकी का प्रथम नियम में भी ऊर्जा का संरक्षण। हो गया। राकेश कुमार जी बाबू ध्यान से सुनिएगा, ओम प्रकाश, पिंटू जी, शुभम जी, रिकेश बाबू, सब लोग ध्यान से सुनिएगा बउआ लोग, बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। तो ऊर्जा संरक्षण में कहां कहां आएगा, कहां का? लेंज का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय, यह सब में क्या होता है? ऊर्जा का संरक्षण होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है। आगे चलो बउआ, अगला क्वेश्चन, गुरुत्व बल के बारे में बताइए। गुरुत्व बल सबसे 4 को बताए थे। गुरुत्व बल कितना बताए थे? 4 बल बताए थे। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, गुरुत्व बल कितना बताए थे? 4 को बताए थे। कौन कौन बताए थे उसको छोड़िएगा। हाँ, छत पर उड़ना भी बर्नौली प्रमेय, छत पर नहीं उड़ना, कहेंगे हवाई जहाज का उड़ना, हेलीकॉप्टर का उड़ना, प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन या आती ट्रेन के दिशा में मुड़ जाना, मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति अगला व्यक्ति पर कुछ नहीं, पिछला व्यक्ति धूल से पिट जाना, सब बर्नौली प्रमेय है। गुरुत्व बल, तो 4 प्रकार का बल बताए थे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकृति में 4 प्रकार का बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कमजोर बल, इसके बाद क्या था? दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में, जी के तुलना में 10 के पावर 25 गुना पावरफुल। तीसरा बताए थे विद्युत चुंबकीय बल, जो जी के तुलना में 10 के पावर 35 गुना, 36 गुना कर दो। और चौथा बताए थे प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल जो गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में 10 के पावर 38 गुना। चारों का चारों सीक्वेंस है, ध्यान से सुनिएगा, चारों का चारों सीक्वेंस है। पहला है सबसे कमजोर बल से लेकर अंतिम बल तक। उत्तर निकालिए, हमारे पिंड में कारा कौन सा कथन सही नहीं है? तो विश्व में सभी पिंडों पर लगता है, बिल्कुल सही है, गुरुत्वाकर्षण बल सब पर लगता है। जो किस पर निर्भर करता है, या निर्भर किस पर करता है? तो एफ निर्भर करता है, यहीं पर ले ले, एफ निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है 2 वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दूसरा, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, या खगोलीय पिंड के बीच प्रभावी होता है, सब पृथ्वी चंद्रमा सूर्य सब पर है। परमाणु के लिए यह बल नगण्य होता है, सबसे कमजोर है। यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्म के लिए एक समान, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि क्वेश्चन मास बढ़ेगा तो यह बढ़ेगा, मास घटेगा तो उत्तर यह गलत है, बाकी सब सही है। हो गया।
उत्तर डी नंबर। अगला चले, परमाणु के बीच कौन सा बंधन कार्य करता है? तो परमाणु के बीच केवल और केवल रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन से कौन सा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक बंधन से प्रेम सिंह राजपूत 39 41 43 का ए 39 43 41, जल्दी से देख लो भाई, कोई 39 का बोल रहा है, ठीक है, ए नंबर। और किसका? 41 का, 41 का 4, 41 का 4, और कौन सा? 43 का 4। चलो क्लियर। 46 नंबर में चलते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता बता चुके हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं, बताने की कोई, अजय बाबू, कोई आवश्यकता नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 118, लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 118। विजय कुमार जी आगे बढ़ते हैं, फिर बताएंगे। राज्यसभा में, सॉरी, लोकसभा में सबसे अधिक राज्य का सीट किसका है? उत्तर प्रदेश का 80 है। अब महाराष्ट्र के कितना है? 48 है। आंध्र प्रदेश का कितना है? आंध्र प्रदेश का शायद 25 है। पश्चिम बंगाल का कितना है? 42 है। अपना बिहार का कितना है? बिहार का कितना है भाई? 40 है। तमिलनाडु का कितना है? तो तमिलनाडु का 39 है। पंचों को याद कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा। पंचों को याद कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बढ़े, आगे बढ़े, चले 48 नंबर में चलते हैं। संसद के 2 सत्र के बीच का अधिकतम समांतराल अनुच्छेद 85 में ही कहा गया, 85 में कहा गया संसद के 2 सत्र के बीच का अधिकतम समांतराल 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीने से छोटा होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और लोकसभा के विघटन की बात कहा गया। क्वेश्चन पूछेगा कितना सत्र होता है? तो कल बताए थे, फरवरी से लेकर मई के बीच में बजट कालीन सत्र, जुलाई से लेकर सितंबर तक मानसून कालीन सत्र, अक्टूबर एवं नवंबर में, सॉरी, नवंबर एवं दिसंबर में कौन सा बाबू? शीतकालीन सत्र। सबसे छोटका पूछेगा तो छोटका पूछेगा शीतकालीन। 49 नंबर में चले, राज्यसभा के सदस्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र। देख भैया, पूछ रहा है राज्यसभा का सदस्य के रूप में कोई प्रधानमंत्री है, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितना है? 30 वर्ष। याद करने के लिए कहेंगे, मतदान के लिए, मतदाता में नाम जोड़ने के लिए, मतदाता के लिए 18 वर्ष। स्थानीय स्तर के चुनाव के लिए, स्थानीय स्तर के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए 21 वर्ष, चाहे नगर पालिका हो या पंचायती राज हो। लोकसभा एवं विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा एवं विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। राज्यपाल हो या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हो के लिए अधिकतम की न्यूनतम, तो कहेंगे न्यूनतम, या सब में न्यूनतम है? अरे भैया अधिकतम नहीं है रे, अधिकतम जब तक है जान। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, लोकपाल के लिए, लोकायुक्त के लिए, लोकपाल या लोकायुक्त के लिए, केंद्र में लोकपाल, राज्य में लोकायुक्त के लिए 45 वर्ष। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए अधिकतम है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए अधिकतम है कितना? हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए अधिकतम कितना है भाई? बताओ जल्दी, अधिकतम कितना है? तो 62 वर्ष हाई कोर्ट के लिए मैक्सिमम है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना है? 65 वर्ष मैक्सिमम है। आगे बढ़े, शून्यकाल कब से कब तक बाबू? तो 11 से 12 तक होता है, 11 से 12, दोपहर के 12 बजे तक होता प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल के बाद का जो घंटा होता है 12 से 1 PM तक, वह क्या होता है? शून्यकाल का, जिसमें कोई भी, तो प्रश्नकाल के बाद का, प्रश्नकाल के ठीक बाद का हो गया, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है। क्लियर? एक विशेष चीज की घोषणा कर दूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन
यूपीएसआई का टारगेट बैच स्टार्ट होगा 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल से यह टारगेट बैच स्टार्ट होगा, जिसमें केवल जीके जीएस का या जीके जीएस में मूल विधि, संविधान और होल जीके जीएस पढ़ाया जाएगा। यह जीके जीएस में यूपीएसआई वाले भी शामिल होंगे, उनके लिए भी यही बैच होगा। एसएससी जीडी के लिए भी यही बैच होगा, केवल उनको मूल विधि, संविधान नहीं पढ़ाया जाएगा। एमटीएस के लिए यह बैच आएगा। ग्रुप डी के लिए बिहार सचिवालय की वैकेंसी आएगी, उसके लिए ज्वाइन कर लेंगे। सरस्वती बीपीएससी, सीडीपीओ, फायरमैन, इस सब के लिए यह जीके जीएस का बैच ले लीजिएगा। यह जीके जीएस का बैच जरूर ले लीजिएगा। यह 10 अप्रैल से शाम में 5 बजे से स्टार्ट होगा। 10 अप्रैल से, जिसके लिए 1150 रुपए केवल जीके जीएस का चार्ज रखा गया है, और यह जीके जीएस का चार्ज केवल 551 रुपया में आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ले सकते हैं। जो आप लोग का डिमांड था कि गुरुजी केवल जीके जीएस पढ़ना है और मूल विधि संविधान पढ़ना है, मूल विधि संविधान केवल जीके जीएस पढ़ना है, तो आ जाएंगे आप ऑनलाइन में। आज से आपका काउंटडाउन प्रारंभ होता है होली के शुभ अवसर पर महाधमाका के साथ। 1151 के बदले आपको 551 रुपया में ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन में ऑफिस में आकर आप ले सकते हैं, ऑनलाइन में गूगल प्ले स्टोर से कौटिल्या जीएस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके उससे आप बैच को परचेज कर सकते हैं। जो पूरा बैच लेना चाहेंगे, जिसमें यूपीएसआई का मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस होगा, 1151 रुपया, और केवल जीके जीएस होगा, केवल जीके जीएस मूल विधि संविधान 551 रुपया ले लीजिएगा। आइए मिलते हैं कल अपने अपने शेड्यूल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्या, जय बिहार, जय मिथिला। आपकी बार डबल स्टार, जय कौटिल्या, जय बिहार। आपकी बार बेरोजगारी पर, जय कौटिल्या, जय बिहार। अपना ख्याल रखना, मन से पढ़ना।